हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आपके 10 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, सेफ़ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सेफ़ स्कोर क्या रहेगा और कट ऑफ के हिसाब से सेफ़ स्कोर सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। ठीक है, इन सब बारे में हम बात करेंगे जिस वीडियो को आप बहुत टाइम से बोल रहे थे लाने के लिए। तो देखिए क्या है कि अभी पेपर तो आपके सामने नहीं है, ठीक है, इसलिए कट ऑफ की बात करना या फिर एक्सपेक्टेड की बात करना सब अभी कोई मतलब नहीं है, सब पेपर से होता है। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें, ठीक है, जनरल लेवल पे जनरल कंपटीशन का लेवल क्या है और किस तरीके से चीज़ें चली हैं अभी तक इस पेपर को लेके, उस हिसाब से बात करें तो 65% एक लगता है 60 से 65% के बीच में जो इसकी कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इसमें पोर्शन इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है, कंप्यूटर का है, जनरल साइंस का है, ठीक है, इकोनॉमी, मतलब सारे सेक्शन इसमें बटे हुए हैं और डिवाइडेशन आपको पता है किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपको कितने मार्क्स इसमें स्कोर करने चाहिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको अब जो दिन बचे हैं उनमें करना क्या चाहिए। तो देखिए 65% की अगर हम बात करते हैं, 60 से 65 लेके हम चलते हैं और इसका अपर हैंड हम लेके चलते हैं 65%, ठीक है, एज अ कट ऑफ। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कट ऑफ गेम, उसको आपने देखा होगा, तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे सीट सिक्योर करनी है इंटरव्यू के लिए तो ठीक है, आपके 65% आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको यहीं से फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आपको इंटरव्यू का वेट नहीं करना, ठीक है, और आपको आरटी से ही फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आरटी से ही आप फिक्स कर लेना चाहते हैं कि हाँ आप इस जॉब को ले रहे हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो 70% आपके मार्क्स होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। यानी 120 में से अगर हम बात करें, मैं एक नंबर पर क्वेश्चन लेके बात कर रहा हूँ, उसको आप 300 और वो सब अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं 1 मार्क्स पर क्वेश्चन लेके अगर बात करूँ तो देखिए क्या है कि 70% के लिए 84 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, अब उसको देख के एनालाइज मत कीजिए, अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे उसमें आपका एक्यूरेसी का लेवल क्या रहता है। एक्यूरेसी के अगर आपके 2 लेवल हैं तो काम चल जाएगा, अगर इससे ज़्यादा आपका ख़राब प्रदर्शन है तो फिर आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर आपकी एक्यूरेसी मीन्स जो आपके नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं क्वेश्चन, वो आपके हैं 10 से 15% की रेंज में, ठीक है। ये इस रेंज का मतलब क्या है मैं आपको भी समझाऊंगा। 10 से 15% क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, मीन्स अगर आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, ये एक रेंज होती है। दूसरा, अगर 20 से 25% आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, तो ये दूसरी रेंज है, ठीक है। अगर आप इस रेंज में हैं कि 10 से 15% आपके गलत होते हैं तो पहली रेंज, 20 से 25% गलत होते हैं दूसरी रेंज। अगर इससे भी ज़्यादा आपके गलत होते हैं, 30 से 35% आपके गलत हो जाते हैं, तो फिर बहुत ही डामाडोल स्थिति है। फिर आपको बहुत, मतलब इन दिनों में बहुत ज़्यादा संभाल के चीज़ें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा गलती क्यों हो रही है। जो आप 100% क्वेश्चन सोच के श्योर करते हैं, श्योर समझ के एकदम, उसके बाद भी अगर आपके 10 से 15% है, ठीक है, 20% तक भी ठीक है, 20 से 22, 23, 24% तक भी ठीक है। लेकिन अगर आपका 30% उसमें गलत हो जाते हैं 100 क्वेश्चन आप करते हैं और 30 गलत हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बेकार स्थिति है। फिर इस स्थिति में कुछ संभलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अगर हम बात करें, आपकी एक्यूरेसी पहली रेंज में है, 10 से 15% की रेंज में है आपकी एक्यूरेसी, तो आपको अराउंड 100 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। 100 से 105 के बीच में अगर आप क्वेश्चन करते हैं और आपके उसमें 10 से 15% की रेंज में 15 भी गलत हैं, ठीक है, तो 90 और 15 85 पे आप आ जाते हैं। अगर आपके 16 भी गलत हैं, ठीक है, 100 से 105 के अगर आप 105 लेके चल रहे हैं, 102 103 इसमें जो भी आप लेके चल रहे हैं और आपके 15-16 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप 70% पे आके टिक जाते हैं। अगर आपकी इससे ज़्यादा ख़राब एक्यूरेसी का है, जैसे मैंने बोला 20 से 25% आपके गलत हो जाते हैं, तो फिर थोड़े से आपको क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये चेक इस तरह से कीजिएगा कि आप पूरा उसमें दिमाग लगा के, ठीक है, सब कुछ करके, मतलब फुल श्योर आप करते हो, उसके बाद भी अगर 20% आपके गलत होते हैं
तब फिर दूसरी रेंज में आप आते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट आपका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ करके भी नहीं कर पाते हो। सब कुछ करके भी अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं 20%, ठीक है, मतलब फुल श्योर आपको लग रहा है, उसके बाद भी 20% गलत हो जाते हैं, तो आपको फिर क्या, दूसरी रेंज में आप आते हो, फिर आपको थोड़े क्वेश्चन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिर आपको 105 से ऊपर थोड़ा 110 की तरफ जाना पड़ेगा, यानी हाफ चांसेस लेने पड़ेंगे। हाफ चांसेस मतलब जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है? पेपर का पैटर्न देखिए हमेशा से ऐसा होता है कि आप अगर हार्ड क्वेश्चंस के पीछे जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत जाइए। 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन लाइनर या फैक्ट या ऐसे जो आपको देखते आते होंगे, ठीक है। 12 मतलब 120 में से बात करें तो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद जो बड़ी एक रेंज होती है 50 to 60% की रेंज, वो पेपर की हार्डनेस पे डिपेंड करती है। 50 to 60% की रेंज होती है मॉडरेट क्वेश्चन की, मीडियम क्वेश्चन की, ठीक है। वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपकी एक एवरेज तैयारी है, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप सिंपल और मीडियम क्वेश्चन ही कर देते हैं, क्योंकि ये 80% बनाते हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं को कर देते हैं तो इसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो टफ की जो रेंज है 20%, उसमें से भी एलिमिनेशन मेथड से या फिर और जो मैं वीडियो लेके आऊँगा तुक्का कैसे मारे हैं, या फिर मतलब किस तरीके से आपको सोचना है वहाँ बैठ के, किस तरीके से दिमाग वहाँ पे चलना चाहिए, तो उस हिसाब से भी 5% क्वेश्चन आपके जो बहुत टफ हैं, जिसका कोई आपको अता पता नहीं है, उसमें से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना करके आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब जो 70% की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्यों बढ़ाने पड़ेंगे 20% वाले को? क्योंकि अगर आप थोड़ा देखिए बढ़ाते हैं इसको 105 से 110 112 तक करते हैं और आपके उसमें से 20% गलत होते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ठीक है, तब भी आप उसी रेंज पे आके टिकेंगे। क्योंकि आपके गलत ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए वहाँ पे आपको हाफ चांसेस लेने पड़ेंगे। तो ये एनालिसिस आपको अभी करना पड़ेगा कि आप किस रेंज में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों कैटेगरी से ही आप बाहर हैं, 30% 40% आपके गलत हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं, तैयारी गलत है, कुछ ना कुछ गलत है जो आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर आप 10 दिन में संभाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्शन की संभावना कम है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको चलना है। और बात करें अगले 10 दिन आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको खुश रहना है, ठीक है। आपको पूरे टाइम खुश रहना है, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपको पूरे टाइम एक कूल काम सिचुएशन में रहना चाहिए। जो एक लाइन होती है कीप काम एंड अपने काम से काम, वो लाइन यहाँ पे आपको फॉलो करनी है 10 दिन। कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सोच, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डाउन करती है, उससे 10 दिन के लिए कह दीजिए कि भाई दूर रहो, या फिर खुद ही दूर कर दीजिए उसको। इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को आपको रिवाइज करना है। आपने जो अभी तक 1 से 2 बार पढ़ लिया है उसी को इस वीक में और नेक्स्ट वीक में आपको 2 बार और रिवाइज करके जाके बैठ जाना है, नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं उनको देखिए और जो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, मतलब जिस तरीके से आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उस तरीके से कीजिए। एक हफ्ते मतलब एक बार इस हफ्ते, एक बार नेक्स्ट हफ्ते, ये 2 बार आपको और 2 बार रिवीजन करके आपको सिर्फ पेपर में बैठना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो मैंने आपसे बोला, मुस्कान, आपको खुश रहना है। अगर आप इसमें दिक्कत आई, क्योंकि एक गलत थॉट आपका बहुत सारा टाइम ले जाएगा, ये आपको संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक, इस जगह पे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। जैसे आपने चक दे इंडिया अगर देखी होगी तो उसमें जब अगले दिन फाइनल है तो शाहरुख खान क्या बोलता है कि अब कल फाइनल है, ठीक है, अब कल की तो कल देखी जाएगी, कल फाइनल होगा जो भी होगा, लेकिन आज की रात एटलीस्ट आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 2 टीमें, दुनिया की बेस्ट 2 टीमें होने का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आप अपना इंजॉय करो, ठीक है। तो वही बात है, फाइनल तो हो ही जाना है, उसमें जो हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है, उसको आप इंजॉय कीजिए कि हाँ आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आपने इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी को रिवाइज कीजिए और उसी को लेके जाइए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हार नहीं मानेंगे, ठीक है, ना अभी और ना पेपर में, सिर्फ 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं। एक, आपने पढ़ाई अच्छे से की, आपके सोर्स सही थे, आपकी सारी चीज़ें सही थी, और एक आपने मतलब सारे सोर्स चीज़ों से सबसे अच्छी पढ़ाई की आपने। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ मैटर करती है
वो आप हारे नहीं, ठीक है, ना आप तैयारी के दौरान और ना पेपर में बैठ के, ठीक है। पेपर में बैठ के कैसे नहीं हारना होता है, ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी एक वीडियो मुझे बनाना है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपको नहीं हारना है, अभी तैयारी में आपको नहीं हारना है। तो ये दो काम अगर आपने कर लिया, आपकी तैयारी अच्छी और आप लास्ट तक हारते नहीं हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यही दो चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी पढ़ाई तैयारी सही हो, दूसरा आप हारे नहीं, ना तैयारी में ना वहाँ जाके, बस किसी तरह अपने आप को बना के रखें। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है किसको होता है, जो कभी अपनी हार नहीं मानता है, ठीक है। तो अगर आप हार नहीं मानेंगे, आप लगे रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको हराना है और आप अल्टीमेटली जीत जाएंगे। क्योंकि सबसे मुश्किल हराना उसी को होता है जो कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को याद रखिए और लगे रहिए, मुस्कान बना के रखिए, सिर्फ अपने आप को बना के रखिए और कुछ नहीं आपको अब करना है। 2 हफ्ते हैं, इनमें 2 बार और पढ़ के उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है। वो मेरे हों किसी के भी हों, उन्हीं को आपको देख के फिर से वहाँ जाके बस बैठना है और वहाँ भी नहीं हारना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।